बोलो। ओम शांति। ओम शांति। अनुभव मोती के आवाज आज कम के आ रही है। अनुभव मोती के आज के एपिसोड के लिए हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय सावित्री माता जी। आपको थेरगांव से बाबा का परिचय मिला, किस प्रकार से आपको बाबा का परिचय मिला और किस प्रकार से आप 11 साल इस तपस्या की जीवन में आपने स्व पुरुषार्थ और सेवा किया, हम सभी आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन जितना हम आपको जानते हैं, आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। जब से आप बाबा के बने हैं, आप पूरा निश्चय बुद्धि है और बाबा के जो महावाक्य है वो हर परिस्थिति में आपने अपने आचरण से सिद्ध किया है। आपके जब युगल बीमार थे बहुत समय तक, उस समय की आपकी अवस्था और उनके शरीर छोड़ने पर आपकी अवस्था, जिस प्रकार से बाबा मुरली में श्रीमत देते हैं उस प्रकार आपने अपनी अवस्था को बनाए रखा था, उसके हम साक्षी है। जरूर ऐसे आचरण से बाबा की प्रत्यक्ष होती है। आप हर कदम पर कदम कदम श्रीमत पर चलने का आपका प्रयास रहता है। आपको बहुत ज्यादा मुरली की लगन है। जब से आप बाबा के बने हैं, आपने एक बार भी कभी मुरली मिस नहीं की है, ना कोई कार्यक्रम मिस किया है, ना कोई गुरुवार का यहाँ पर आना मिस किया है सेंटर पर। आपको सेंटर की बहनों के प्रति बहुत ज्यादा असीम प्यार है। और इतना दूर होते हुए भी, वैसे वाकड़ के एरिया में आप रहते हैं और वहां से यहाँ आना, तो वो भी आपने अपनी लगन के आधार से संभव किया हुआ है। साथ में कहाँ पर भी सेवा हो, प्रदर्शनी हो, आप उसमें बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। अर्थात तन मन धन से आप यज्ञ स्नेही और सहयोगी है। साथ साथ आपने अपने आचरण के द्वारा बाबा का संदेश अपने घर वालों को दे करके, अपनी 2 बहनें हैं उनको भी आप समान आपने बनाए हैं। बहुत अच्छे सभी बहनें बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि बन करके अभी पुरुषार्थ में जुटे हुए हैं। आपके द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा होती रहती है। आपने अपने वहां पर फ्लैट में भी कई माताओं को बाबा का संदेश लेकर के मुरली के लिए रेगुलर बनाया है। और एक विशेषता आपके अंदर है, आपको बाबा के घर से एक सेवा मिली हुई थी गुरुवार भोग के लिए हार लाने की। तो आपके अंदर इतनी विशेषता है, जो आप जब नहीं है गुरुवार को, तो इंगय भाई जी को पैसे दे करके गुरुवार को हार लेके जाओ, लेकिन मिस नहीं होना चाहिए। ये दृढ़ता, ऐसे कई बातें हैं जो आपने मिस नहीं किया है, दृढ़ता से आप रहे हुए हैं। बात तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ये बहुत विशेषता है इनके अंदर कि जो जिम्मेवारी बाबा के घर से मिली हुई है उसको किस प्रकार से निभा सकते हैं, इस बात से हम सीख सकते हैं। तो सीखने जैसा आपके अंदर बहुत सारे दिव्य गुण हैं। तो अभी हम आपसे ही सुनना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप बाबा के बने और बाबा की मदद का अनुभव करते रहे। ओम शांति। सावित्री माता जी। ओम शांति। शरीर का नाम सावित्री माता है। ज्ञान में आए हुए 11 साल हो। पहले मैं बहुत ही भक्ति मार्ग में यहाँ वहाँ भागती थी, मुझे कुछ ये नहीं था। जिसने भी कहा यहाँ जाना है, चलो वहाँ जाए दर्शन करने, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मुझे ईश्वर कहाँ मिले। यहाँ भाग वहाँ भाग, भागते भागते, लेकिन मुझे कभी भी समाधान नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर 16 नंबर पे ये अपना ब्रह्मा बाबा का ये बैनर बना के बड़े बड़े शिव बाबा के इनके दीदियां लेके जाती थी। तब मैं सोचती थी कि ये किस चीज का होगा, ये क्या होगा, ये लोग कहाँ जाते हैं, ये बैनर किसका होगा, ऐसे मन में हमेशा सोचती सिर्फ थी। लेकिन कभी ऐसा ये नहीं हुआ कि जाकर पूछूं ये क्या है, ऐसा तो कभी ध्यान नहीं आया।
उसके बाद थोड़े दिनों के बाद हमारी छोटी बहन है शीला, उन्होंने क्या किया, ज्ञान में चली गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे ज्ञान बहुत अच्छा है, तुम आकर देखो। मैंने कहा ठीक है, मैं देखूंगी। फिर वहां से कहाँ पर है पता करते करते हम लोग वर्षा बहन जी के घर चले। वर्षा बहन जी के वहां चले गए, वहां पर तो थेरगांव में तो उन्होंने कहा कि आप लोग चिंचोड़ में जाइए, चिंचोड़ में अश्विनी दीदी है, वो कोर्स कराते हैं आप वहाँ। फिर मैं और मेरे साथ 2-3 माताएं और, फिर हम लोग वहां पर गए। वहां पर चिंचोड़ में लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में वहां पर जाके हम लोगों ने पता किया। तो फिर बोले दीदी ने, विद्या दीदी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है माता आप लोग आ जाओ कल, हम आपको कोर्स कराएंगे। फिर वहां पर आने के बाद विद्या दीदी द्वारा मेरा 7 दिनों का कोर्स हुआ। फिर वो माताएं भी आई, कुछ कुछ आई थोड़े दिन, कुछ नहीं आई। फिर ऐसे करते करते फिर हमारा रोज जाना वहां पर, मुरली सुनना सवेरे 7 दिन के कोर्स के बाद। फिर धीरे धीरे वहां पर वो सवेरे जाकर थोड़ा जो कुछ भी है सेवा करना बहुत अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि मुझको तो सब कुछ मिल गया। मैं वहां पर जाती थी तो मेरा मन इतना खुश रहता था हमेशा। फिर वहां से आने के बाद फिर ऐसा लगता था मालूम नहीं कुछ छूट गया मेरे से, ऐसा मुझे हमेशा लगता। फिर हमें माउंट आबू जाने के लिए मौका मिला। माउंट आबू जाने के लिए फिर 1 साल हो गया, 1 साल के बाद दीदी ने कहा माउंट आबू जा सकते हैं। फिर मैं और मेरी 3 बहनें, बड़ी बहनें हैं और एक छोटी, हम ऐसे चारों भी माउंट आबू, माउंट आबू में शिविर में गए थे जब हम स्कूल में। शिविर में जाकर फिर आ गए तो वहां से फिर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वहां पर आने के बाद तो ऐसे लगा मुझे सब कुछ मिल गया, और मैं कहाँ कहाँ भटकती थी इतना दिनों तक, कन्याकुमारी तक मैं जाकर आई हूँ भक्ति मार्ग में, कहीं कोई जगह नहीं छोड़ा। फिर ऐसे करके फिर वहां से आने के बाद, माउंट आबू से आने के बाद फिर मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने मेरी बहन को बोला तूने बहुत अच्छा किया जो मुझे सही मार्ग दिखाया। इसका सब श्रेय मैं अपनी छोटी बहन शीला को भी देती हूँ, उसके वजह से मैं ज्ञान में आई। फिर उसके बाद हम लोग ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार लोगों ने इतना प्यार दिया चिंचोड़ में भी मुझे, सभी लोग अच्छे से बातें करते हैं, सभी लोग प्यार से रहते हैं। फिर उसके बाद दीदी है, अश्विनी दीदी है और विद्या दीदी है, सब लोगों ने भी बहुत प्यार किया। फिर ऐसे करते करते फिर 1 साल मुझे नहीं जा पाई, मेरे जो थे इसके लौकिक में जो हमारे थे उनको ना ये हो गया, थोड़ा सा बीमारी हो गई उनको, तो उनके वजह से मैं नहीं जा सकती भाई। तो फिर 1 साल मेरा ऐसे ही ये हो गया कि 1 साल तक ना मैं सेंटर जा सकती ना कुछ ये हो सकता, तो मुझे इतना खींच होती थी कि कैसे जाऊंगी मैं। ऐसे करते फिर 2011 में उन्होंने शरीर छोड़ा। फिर उसके बाद तो मुझे सिर्फ बाबा का ही साथ था, और तो मैं कुछ ये नहीं। घर वालों का भी मुझे बहुत साथ है, घर वाले भी हमेशा मेरा साथ देते हैं। चिंचोड़ में भी बहुत अच्छा मुझे लोगों से बहुत ही प्यार मिला है। फिर बाद में ये बाबा ने कहा मुरली कभी छोड़ना नहीं, मुरली को कभी भूलना नहीं, और मैं हमेशा मुरली तो कभी भी सुनने बगैर रहती नहीं हूँ। अगर सुबह अगर कभी बाई चांस किसी कारण से मैंने ये नहीं सुन भी नहीं पाई तो मैं शाम को जरूर सुनती हूँ। पर मुरली मैंने भी कभी मिस नहीं किया। अमृत वेला भी सवेरे में योग करती हूँ। और खान पान का भी मेरा तो वैसे ये है पूरा कि मैं कोई भी ऐसे चीज बाहर भी ज्यादा ऐसे कुछ लेती नहीं हूँ, खाती नहीं हूँ। सब मेहमान लोग के घर भी जाऊंगी तो बोलते हैं तुम खाओ, नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा सा उनको भी समझा दिया है तो अभी कोई ज्यादा फोर्स नहीं करता है। फिर वहां से आने के बाद विश्व को साकार देने के लिए बोला है आज दीदी ने कि सब विश्व को साकार दो, कि नया साल आ रहा है, नए साल में भी हम लोगों को हंसी खुशी से रहना है और सारे विश्व को साकार देना है। और जिस तरह से सब बाबा का हमको कहना मानना है, बाबा ने कहा है कि दुनिया तो नॉर्थ ऑफ पेड़ी बन गई है, हम लोगों को तो बर्थ पाउंड बनना है। और हम लोगों को हमेशा ही मुरली के में जो भी शब्द है उसका ध्यान रखते हुए, बाबा की मुरली में हमेशा मुझे जो भी मेरे मन में ये आएगा किसी दिन कि मुझे बहुत दुख हो रहा है या मुझे ऐसे किसी बात की उलझन हो रही है, तो उस दिन मुझे मुरली में उस बात का जवाब मिल ही, इतना बाबा का मेरे ऊपर बहुत ही ये है। एक दिन मैंने इसे देखा, बाबा मुझे कह रहे हैं बच्ची तुम सर पे ऐसे हाथ रखा है बाबा ने, मुझे ऐसा महसूस हुआ। फिर उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला कितना मुझे ऐसा लगा कि सर पे मेरे हाथ रखा है बाबा ने। उस दिन मुझे खुशी इतनी हो गई
फिर एक दिन मैं चलते चलते जा रही थी, इतना थक गई थी, मुझे ऐसा लगा अभी मैं क्या, तो ब्रह्मा बाबा ऐसे गाड़ी में जा रहे हैं, काली गाड़ी में, बोलते बेटी बच्ची तुम थक गई हो, थक गई हो, आ जाओ आ जाओ। और मैं उनके गाड़ी के पीछे पीछे, ऐसे मुझे बहुत सारे ऐसे अनुभव होते और अभी भी होते हैं। और फिर मैं तो मुरली क्लास छोड़ जाती हूँ हमेशा। और फिर बाद में दीदी ने, करुणा बहन जी ने भी हमेशा हमें प्यार दिया है जहाँ भी जाते। वर्षा बहन जी है, सभी लोगों ने बहुत अच्छा है, अच्छे से मुझे प्यार किया है। बाबा का बहुत अच्छा अनुभव आता है मुझे, हर बार मेरे ध्यान में वही रहता है। घर में भी लोग बोलते हैं कि तुम क्या इतना ये करते हो, मैंने बोला देखो तुमको तो कोई परेशानी नहीं है, फिर भी उनका साथ रहता है। वो बोलते ठीक है, जैसे तुम्हारे बेटा भी कहता है जैसे तुम्हारे दिल में है वैसे करो मम्मी, आपको किसी बात की रोक टोक नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भक्ति मार्ग में भटक भटक के अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा मिले, बहुत मैंने बहुत यहाँ वहाँ बहुत भटकी, अब मेरे मन को इतनी शांति है और मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। जैसे उस दिन उन्होंने कहा, राजश्री बहन ने कहा था कि फौज में होते हुए भी उन्होंने कितना ये किया है अपने आप को, उसी तरह हमारे इन्होंने भी, भाई ने भी कहा था कि हमेशा तुम जाया करो, मधुबन भी जाओ, कभी तुम रोक टोक नहीं की मुझे जाने की। भले वो नहीं आते थे, वो नहीं मानते थे, फौज में रह के उन्होंने कभी भी ये नहीं किया, लेकिन मुझे जब उनका, राजश्री बहन का जब मैंने सुना तो मुझे ऐसे लगा फौज में ऐसे नहीं कि नहीं कोई ये कर सकते, उन्होंने कितना अपने आप को ये किया है। तो इन्होंने कभी उपवास भी नहीं किया, कभी जिंदगी में उपवास नहीं किया, कभी कहीं गए नहीं। एक बार इन्होंने जन्माष्टमी का उपवास किया था बोलते, फिर वहां पर लंगर में चले गए, वहां पूछा भाई क्या बना है आज, सबने कहा कि सर पूरी और खीर बनी है। ठीक है ठीक है, फिर वो मग में एक पूरी ले भर के खीर खा लिया और पूरी खा ली, फिर बोलते अरे मेरा तो व्रत था। ऐसे तो उनका ये था, उनको तो बिल्कुल भी ये नहीं था इसमें, ज्ञान मार्ग में। तो मेरे को बोलते थे नहीं तुम जाओ, पर मुझे नहीं रोकते थे। तो इतना उन्होंने मेरे साथ अच्छा ये किया और मेरा साथ दिया। माउंट आबू जाते वक्त भी वो बहुत खुश थे, बोलते थे तुम जाओ। इस तरह से माउंट आबू हर साल में जाकर आई हूँ, 10 साल से जाती रहती हूँ। ऐसे जब उन ये हो गए शरीर थोड़ा, तभी मेरा 1 साल ये हो गया। और उसके बाद अभी थोड़ा मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं लास्ट में नहीं जा, नहीं तो माउंट आबू भी मैं हर बार जाती हूँ, मुझे अच्छा, ऐसा लगता है वहीं रहना चाहिए, आना नहीं चाहिए। एक बार वहां जाओ तो आने का दिल ही नहीं करता है, बहुत अच्छा लगता है। और दीदी लोगों का प्यार, दीदी लोगों का साथ हमेशा ही अच्छा लगता है। हाँ दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दिनचर्या बताओ कैसी रहती है। दिनचर्या सवेरे अमृत वेले उठती हूँ दीदी, अमृत वेले उठने के बाद योग करती हूँ, योग करने के बाद फिर थोड़ी देर, कभी तो सो जाती हूँ नींद आती है तो, नहीं तो फिर मुरली पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद में स्नान वगैरह करके फिर आपका शुरू हो जाता है ना क्लास, फिर आपका क्लास अटेंड करती हूँ। आज भी मैं गाड़ी में आपकी मुरली सुन रही थी हॉस्पिटल जाते हुए, आपका नवनाथ भाई का वगैरह जो आपने जो बताया सारा मुरली मैंने गाड़ी में ही सुना आज। फिर वहां सवेरे जल्दी बुलाया था ना आज आंखों के लिए, तो वो मुरली सुनती हूँ। फिर उसके बाद दिन में थोड़ा 11 बजे योग करती हूँ, 9:30 बजे तो नहीं होता है, 11 बजे योग करती हूँ। उसके बाद थोड़ा ना आराम करने के बाद फिर 3:30-4 बजे वापस से योग करती हूँ। फिर शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक का शाम का नुमा शाम योग करती हूँ। 6 बजे थोड़ा नीचे घूम के आती हूँ, फिर उसके बाद 6:30 बजे से मैं योग के लिए बैठ जाती हूँ। तो शाम का योग भी होता है, फिर रात को बाबा को गुड नाइट करके अपने मन के जो है जो भी बातें हैं मैं लिखती हूँ बाबा को, अपना पोता में लिख के ही सोती हूँ। जो कुछ भी है वंडरफुल। वो बाबा को बता के सोती हूँ बहुत रात को। अच्छा। हाँ, बाबा को गुड नाइट करके पोता में लिख के सोती हूँ। मैं एक आपको बताऊंगी किसी दिन, लिख के रखा है मैंने बाबा को, हमेशा मैं लिखती हूँ जो भी मेरे साथ दिन में हुआ या जो मेरे से जो गलती हो गई या मैंने किसी को कुछ बोल दिया, दुख दिया, ऐसे तो मैं करती नहीं हूँ आजकल। मेरा बहुत आजकल शांत हो गया है, पहले जैसे नहीं है अभी,
पहले ज्ञान मार्ग में नहीं थी तो मुझे बहुत गुस्सा ये बहुत था, लेकिन अभी मैं बहुत ही शांत हूँ। ज्यादा मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, और अगर मेरे से कभी कुछ हो भी गया तो मैं बाबा को रात को बताकर सोती हूँ। मुझे अच्छी नींद आती है, ऐसा लगता मन में कोई बोझ नहीं है, खुशी है, ऐसा लगता। आपको अच्छा लगता है ना फिर? बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने कहा ना, ज्ञान मार्ग में मैं आने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि पहले तो मैं इतना भटकी हूँ, बहुत भटकी हूँ। अभी तो मुझे बहुत शांति है, हर चीज की मुझे खुशी है। बाबा ने किसी चीज की कमी नहीं की है। ज्ञान में आने के बाद मैं हर प्रकार से खुश हूँ। इसलिए मैं बाबा का बहुत ही शुक्रिया शुक्रिया कहती हूँ, बाबा को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बाबा की वजह से आज मैं बहुत अच्छी हूँ, खुशी हूँ। बाबा आपका ने मुझे बाबा मिलन का पहली बार का अनुभव कैसे रहा? बहुत अच्छा रहा। हम लोग माउंट आबू गए थे, तो वहां पर देखकर इतना अच्छा लगा, वहां से आने का दिल ही नहीं हो रहा था। बाबा मिलन के लिए भी हम लोग गए थे। उस समय मुझे इतना अच्छा लगा, और मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी पहली बात तो। फिर एक माता ने मुझे जगह दे दिया। देखो मैं बोली, देखो मैंने पैर में तकलीफ था, थोड़ा चल नहीं पा रही थी, तो उन्होंने बोला आप माता जी आगे आगे बैठ जाओ। फिर मुझे बहुत अच्छे से सामने बैठकर मुझे बाबा मिलन का अनुभव हुआ, देख पाई मैं, बहुत अच्छा लगा उस समय। ये कितनी बहनें ज्ञान में है? अभी तो दो है हम लोग चार बहनें थे। चारों में से अभी दो है। एक तो उनका लड़के ने शरीर छोड़ दिया, तो वो थोड़ा आती नहीं है, चल नहीं पाती है। और दूसरी बहन भी थोड़ी बहुत ज्यादा बीमार है, वो तो घर से निकलती नहीं। अभी हम दो बहनें हैं, मैं और मेरे से छोटी वाली बहन है, हम दोनों भी है। और उनकी बहू है, बेटा है उनके, और बाहर है वो लोग भी है ज्ञान में। कैसे हर कर्म में बाबा को यूज किया, बाबा के साथ का अनुभव सुनाया, हमें बहुत अच्छा लगा। और सबसे बहुत अच्छा अच्छा। लगा आपकी दिनचर्या। और इतना आपको आपको मैं बता रही हूँ, आपको इतना इतना मैं शुक्रिया करती हूँ दीदी, धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने मुझको ये बोलने का मौका दिया। बहुत दिनों से मेरे मन में था कि मैं कैसे ये करूं, पर आज मुझे आपकी वजह से मैं सब सुना पाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ ना। और रोज सुनते हैं तो कैसे लगता है? औरों के अनुभव तो सुनते तो? मैंने अभी 26, अब ये मेरा 27वां अनुभव है अभी। हाँ। 26 हो गए पूरा, मैंने एक भी मिस नहीं किया, शुरू से पूरे देखे मैंने। वाह। कैसे हाँ लगा आपको सुन के सबके अनुभव? हाँ, आज का ये 27वां अनुभव है दीदी। बाकी सबके अनुभव सुन करके आपका कैसे लगा? क्या लगता है कि ब्राह्मण परिवार कितना अच्छा है अपना, सबके मन में बाबा के लिए कितना ये प्यार है, सब कितने अच्छे हैं। ब्राह्मण परिवार को देख के तो बहुत ही खुशी होती। जितना मैं अपने परिवार से, लौकिक परिवार से खुश नहीं होती हूँ, इतना मुझे ब्राह्मण परिवार में आने के बाद खुशी होती है, बहुत खुशी होती है मुझे। बहुत अच्छे है, सब सबका अनुभव अच्छा था। राजेश्वरी बहन का भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सब सब जितने भी माताएं हैं, भाई है, सब लोगों ने बहुत अच्छा अनुभव। ये और मेरा आपकी हमेशा ये आपकी विशेषता है कि आपने अभी ये सारा जूम वगैरह सीखा बाबा के लिए, तो समय जैसे परिवर्तित होता है तो ये लगन हाँ, रही कि सेंटर के साथ, सेंटर के मुरली के साथ, सेंटर के एक्टिविटीज के साथ हम जुड़े रहे। तो आपसे सभी प्रेरणा जरूर लेंगे कि आप हमेशा जुड़े रहते हैं, रेगुलर रहते हैं, मुरली में पंक्चुअल रहते रेगुलर हैं रहती जूम हूँ मैं। में। हाँ, तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा है कि इस एज में भी ये सब हाँ, कुछ सीखना और समय के साथ अपने आप को ढाल लेना। इसलिए आपको विशेष धन्यवाद है। जी हाँ, आपको भी। और मैं सीखूं ही। कभी कभी क्या हो जाता है, बटन इधर उधर हो जाता तो मुझे हलचल हो जाती कि अभी टिकेगा या नहीं, मुझे मुरली देख पाऊंगी या नहीं, उसका हलचल शुरू हो जाती मन में। लेकिन मेरा पोते दोनों भी है ना, बहुत अच्छे हैं। वो मुझे अच्छी तरह से सिखाते हैं, बोलते नहीं दादी ऐसे करो ऐसे करो। उन लोगों का भी सहयोग है, छोटे दोनों बच्चों का भी। और बेटा तो मेरा है सहयोगी, शुरू से पता है दीदी को भी। हाँ, सब बहुत अच्छे हैं घर में। बहू भी धन्यवाद। अच्छी है, बहू भी अच्छी है, वो भी कभी दखल नहीं देती किसी बात में। सबका सहयोग है, सभी अच्छे हैं मेरे लिए। बाबा मिला तो मुझे सब कुछ मिल, सभी अच्छे हैं। बोलते हैं ना, खुद अच्छे रहो तो सामने वाले सभी अच्छे मिल जाते हैं। इसलिए मैंने अभी बहुत बहुत बाबा का शुक्रिया, हर बार मैं बाबा का शुक्रिया करती हूँ कि बाबा ज्ञान आपने मुझे इस मार्ग में लाया, बहुत अच्छा किया। चिंचोड़ में भी भाई लोगों का भी सहयोग बहुत है, इंगड़े भाई है,
मुरली देना, हाँ ज्ञान अमृत देना, भाई लोगों ने भी बहुत सहयोग करते हैं, जैसे लाकर देते हैं, जब मैं नहीं आ पाती हूँ तो लाकर देते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छे, सभी लोग अच्छे ब्राह्मण परिवार में। ओम शांति। सावित्री माता का अनुभव सुन करके बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। वह कितना रेगुलर और पंक्चुअल है, उनके बाबा के प्रति कितनी ज्यादा लगन है, और बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं के सर पे क्यों रखा है, माताओं की लगन कितनी ज्यादा है, क्यों बाबा माताओं को इतना प्यार करते हैं, याद करते हैं, ये आपके अनुभव से हमने अनुभव किया है। साथ में जो सचमुच आचरण जैसी बात है आपकी दिनचर्या, और उसमें से मुख्य बात है कि आप लौकिक परिवार के लिए संतुष्ट है, ब्राह्मण परिवार के लिए संतुष्ट है, और अपने बाबा की मना पुरुषार्थी लाइफ में भी आप कितना खुश और संतुष्ट है, ये बहुत अनोखी बात है, सीखने जैसी बात है। तो आपने बहुत अच्छा बाबा के साथ का अनुभव किया है, और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, यही शुभकामना है आपके प्रति। कल ऐसे ही एक अनन्य रत्न के साथ हम पुनः मिलेंगे 8 बजे। ओम शांति।